Hello everyone, this tutorial is for how to make the question paper on mobile for unit test, periodic test using Google Form and using Google Classroom. So first of all, if you will not find Google Form, अगर आपको Google Form नहीं मिलता है डायरेक्ट, तो सबसे पहले आप इस पेज को खोलने के बाद गूगल का ये पेज, क्रोम को क्लिक करने के बाद गूगल का ये पेज ओपन होगा। क्रोम पे क्लिक करने के बाद इसमें यहाँ सर्च पर आप लिखेंगे google.com। सबसे ऊपर आपको देखिए सर्च में आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में टॉप पर आपका पर्सनल अकाउंट का फ़ोटो या उसका इनिशियल दिखेगा। उसके प्लेस पर आपको क्या करना है, आपका स्कूल का ईमेल आईडी लाना है, स्कूल के डोमेन का ईमेल आईडी यूज़ करना है आपको। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जितने भी आपके अकाउंट है, डिफ़ॉल्ट मल्टीपल अकाउंट्स, वो यहाँ पे शो होने लगेंगे। उनमें से जो आपको सर्च करना है, जिस पर आपको गूगल फॉर्म बनाना है, जिस ड्राइव पे उसको सेव करना है, उसका अकाउंट सर्च कर, उसको अकाउंट को सिलेक्ट कर लें यहाँ से। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब इससे मुझे यहाँ पर मेरा वो वाला प्रोफाइल फ़ोटो हट गया जो पर्सनल था। अब ये स्कूल वाला ईमेल आईडी का फ़ोटो दिखने लग गया। इसके पास में जो 9 डॉट्स है, जिसे एप्लीकेशंस कहते हैं गूगल के, इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपको गूगल फॉर्म दिखेगा हैंग आउट और कीप के बीच में। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये आपको सर्च में मिल जाएगा। इसमें इस पर आप क्लिक करें। इन केस नहीं मिलता है तो आगे और मोर फ्रॉम जी सूट और इसमें देख लें आप इसे। उसके बाद भी नहीं मिलता है तो आप पर्सनली कांटेक्ट करें, क्योंकि उसके लिए फिर एक और तरीका होता है इनकॉग्निटो मोड में जाने वाला, पर 99% केसेस में हो जाता है, इसलिए मैं उसी प्रोसीजर को समझा रहा हूँ। फॉर्म्स पे जाएं, टीचर्स फॉर्म्स पे जाने के बाद अब आपका ये गूगल फॉर्म बनना स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, अनटाइटल फॉर्म पर यहाँ पे जो चीज़ आएगी, यहाँ पर लिखेंगे आप क्लास 11th, आपका सब्जेक्ट और आपकी क्लास आएगी मैथमेटिक्स M.T.1। ये मेरा सब्जेक्ट है और मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट है 11th क्लास के लिए, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। जो भी आपका मॉक टेस्ट का नंबर है, पीरियोडिक टेस्ट में यहाँ पर PT1 आ जाएगा, जैसा कि आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं आप ऑलरेडी। फिर इसके बाद ये देखिए मिडिल वाले पे ये लेफ़्ट टॉप हो गया। इसके बाद मिडिल में आपको क्या लिखना है, MT1 M.T.1, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाएंगे। इस ब्रैकेट के अंदर 11th मैथमेटिक्स 2020-21 और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन में जो लिखना है वो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा लिखना है, लेकिन वो सब चीज़ें आपको कॉपी पेस्ट करके आपके नोट्स के अंदर आप सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर जितना पार्ट आपको जहाँ पर डालना है उसमें से वो ले लें, मतलब आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको अपने नोट्स में, मतलब वो जो व्हाट्सएप पे जो सेंड किया था ना, वहाँ से उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है मैंने उस टेक्स्ट मैसेज को। देखिए उसको नोट्स में ला कर मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए इस पर गए नोट्स में गया। ये मैंने गूगल फॉर्म और GCR के जो भी फॉर्मेलिटीज़ टाइप नहीं करना पड़े इसलिए पहले से इसमें सेव करके रखिए। व्हाट टू राइट इन गूगल फॉर्म ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। तो देखिए नेम ऑफ द गूगल फॉर्म वो सब लिख दिया है मैंने, क्या क्या करना है। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ना, जस्ट बिलो द अनटाइटल फॉर्म मिडिल ऑफ द गूगल फॉर्म इन फॉर्म डिस्क्रिप्शन राइट द फॉलोइंग। तो ये राइट द फॉलोइंग में यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको ऊपर किया स्क्रॉल और कहाँ तक लेके जाना है, जैसे मुझे ये शेड्यूल टाइम तक, इसको यहाँ से लिया और ये कॉपी कर लिया। इसके बाद में गूगल क्लासरूम की फॉर्मेलिटीज़ है, ये यहाँ से इसको फिर मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ बैक करके, और अब मैं अपने उस फॉर्म पे चला जाता हूँ। ये देखिए विंडो पे वापस चले गए हम उस पर, और ये फॉर्म डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद कुछ एडिटिंग करना पड़ेगी। जैसे ये मेरा टेस्ट मान लो 30 मार्क्स की जगह मैं कितने का ले रहा हूँ, इसे
10 मार्क्स का, सपोज 10 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, तो मैं 10 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसमें 1 आवर दे दिया, 60 मिनट का क्वेश्चन एज इट इज़ कर रहा हूँ मैं, टाइम में 1 आवर ही लिख रहा हूँ। और ये 30, क्योंकि मैं 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़े बड़े क्वेश्चन दे रहा हूँ 11 क्लास के हिसाब से, इसलिए। अदरवाइज़ यहाँ पर मेरे 10 क्वेश्चन की जगह 10 नंबर का भी इसको मैं बना सकता हूँ, अपन 10 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है। जनरल इंस्ट्रक्शन लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं 30 की जगह 1 लिख देता हूँ। मेरे इस क्वेश्चन पेपर में ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स और फिलअप नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इतने को एडिट कर देता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तक ही रखूँगा, ये डिलीट कर दिया इतना, ठीक है। टाइप क्वेश्चंस, स्टूडेंट मस्ट राइट नेम एंड द मस्ट सिलेक्ट क्लास एंड सेक्शन, स्टूडेंट मस्ट सबमिट गूगल फॉर्म टू दिस, ये सब बोल दिया आपने। देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, अनटाइटल क्वेश्चंस। यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट करने से पहले देखिए आपको क्या करना है, राइट टॉप पे जाएंगे और इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर जो इमेज का साइन है इसके ऊपर क्लिक करें, सॉरी ये पेंट का, इस पर, और यहाँ पेंट में जाने के बाद एक चूज़ इमेज करें, अपलोड पर जाएं, ब्राउज़ करें, फाइल्स पे जाएं, फाइल मैनेजर पे। अब आपके पास जो स्कूल की इमेजेस हैं, अभी PT1 वाली इमेजेस ना डालते हुए कोई सी भी दूसरी इमेज हम डाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं, इसमें से कोई सी भी इमेज में इसमें डाल सकता हूँ। यहाँ पर अभी मैंने इसमें से कुछ फ़ोटोज़ मेरे पास जो थे मैंने इसमें से डिलीट कर दिए। मान लीजिए मेरे पास नहीं मिल रहे हैं मुझे जो फ़ोटो मुझे चाहिए, तो मैं जो बैक करके ब्राउज़ की जगह थीम में से ले लेता हूँ। वैसे स्कूल का फ़ोटो डालना है, इसको मैंने दूसरी जगह सेव कर रखा है, तो मैं मान लो ये वाला फ़ोटो डाल लेता हूँ इसके अंदर, ये अपलोड हो जाएगा इंसर्ट करके। स्कूल का फ़ोटो भी डाल सकते हैं यहाँ पर। स्कूल का फ़ोटो हम पीरियोडिक टेस्ट में डालेंगे, जिसमें पीरियोडिक टेस्ट लिखा हुआ है, और अप्लाई कर दें, ये फ़ोटो डल गया। देखिए यहाँ पे स्कूल का फ़ोटो आ जाएगा, पीरियोडिक टेस्ट लिखा हुआ, अभी नहीं डालना है मॉक टेस्ट में। फिर इसके बाद ये 3 डॉट पे जाएंगे हम, 3 डॉट पे जाने के बाद सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे देखिए क्या क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए। कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, स्कूल निमच ये जो लिख रखा है रिस्ट्रिक्टेड, इसको भी हटा दें। हो सकता है कि फाइनल एग्ज़ाम के फाइनल पेपर में आपको इसको सिलेक्ट करना पड़े, क्योंकि कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ बच्चे मिसयूज़ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम एक दिन में और सॉल्व हो जाएगी, कल एंड तक, नहीं तो परसों, कल इवनिंग तक, नहीं तो परसों तक तो बता ही देंगे आपको। अगर आपने पेपर बना भी लिया है तो ये एडिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं उससे बाद में वापस। अभी हम इसको हटा रहे हैं यहाँ से, और हम ये देख रहे हैं इसके बाद एडिट एंड सबमिट, ये सब ऑप्शन पूरे, मतलब सिर्फ लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स को क्लिक कर दें। फिर प्रेजेंटेशन पे जाएं, प्रेजेंटेशन पे शो प्रोग्रेस बार, शफल क्वेश्चंस ऑर्डर। आपका ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि शफल ऑर्डर क्वेश्चन लिखने के नहीं लिखने पर दोनों ही कंडीशन में कुछ स्टूडेंट के साथ में क्वेश्चंस का ऑर्डर ऑटोमेटिकली शफल हो रहा है। अब ये सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ हो सकते हैं, हमने तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट नहीं करना है। देन क्विजेस पे जाएं, क्विजेस पे जाने के बाद मार्क्स द मेक द क्विज पे जाएं। इसमें इमीडिएटली आफ्टर द सबमिशन क्या कर दें, इसको करेक्ट मिसिंग क्वेश्चंस, मिस्ड क्वेश्चंस और करेक्ट रिस्पांस को डिसलेक्ट कर दें, इसको सिलेक्ट नहीं करना है। एंड पॉइंट वैल्यूज़ को ध्यान रखें, सिलेक्ट करें। अब ये पॉइंट वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद इसमें एक चीज़ और ऐड करवा देता हूँ मैं आपसे यहाँ पर। देखिए इसको सेव करें। ये पॉइंट वैल्यूज़ हमारी 1 मार्क की है, 30 क्वेश्चन है ना, तो बार बार आपको 1 मार्क नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं। सेव करने के बाद देखिए सेव हो गया, वापस आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद नीचे सबसे नीचे इस सेटिंग में प्रेफरेंसेस मिलेगा, प्रेफरेंसेस पे जाएं और देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्विज पॉइंट वैल्यू मैंने 1 कर दी है। अब 1 कर दी, इसका मतलब हर बार आपको 1 हर क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर इसमें यह है कि जो भी क्वेश्चन आप डालेंगे जिसके मार्क्स नहीं है, जैसे क्लास के, सेक्शंस के, है ना, और नेम के, इस चीज़ के मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, तो ये वहाँ पे भी 1 लिखा हुआ आएगा, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा 1 को। वैसे 0 रखेंगे तो 0 आपको 30 जगह 1 लिखना पड़ेगा, और 1 रखेंगे तो 3 जगह आपको 0 1 हटाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। 30 क्वेश्चन में 1 लिखना ज़्यादा इजी है या 3 जगह से आपको 1 हटाना? ऑफ कोर्स 3 जगह से 1 हटाना, बाकी सब क्वेश्चन में अपने आप ही ये 1 आ जाएगा। और ऊपर जो टोटल आता है, टोटल वैल्यू, उसका भी आप ध्यान रखें, टोटल पॉइंट्स का ध्यान रखें। लास्ट में कि 30 क्वेश्चन है तो 30 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर कभी ज़्यादा आ रहे हैं तो आप देख लेना कि प्लस का साइन 2 3 बार तो नहीं दब गया, इसके कारण वो टोटल आपको ज़्यादा दिखा सकता है, तो उसको थोड़ा आगे स्क्रॉल करके देख लें क्वेश्चन, ऐसे ज़्यादा तो नहीं आ गए। और कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस,
ना, ये सेव कर दें। सॉरी, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस को वो अपने ऑलरेडी क्लिक कर दिया है तो इसको सेव कर दें। एक बार और देख लीजिए, सेटिंग में जाकर सेटिंग में गए, रिस्पॉन्सेस रिसीव कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस पे हमने क्लिक कर रखा है, देखिए, ठीक है। तो ये सेव हो गई, ये सेटिंग सेव हो गई है। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब देखिए, मैं जैसे पहला क्वेश्चन इसमें बना के रख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे मैं लिख दूँगा नेम। ये क्वेश्चन है, इसके मार्क्स नहीं है लेकिन, ठीक है। नेम स्टूडेंट को लिखना है। अब ये कुछ इश्यूज ऐसे आते हैं तो देखिए, उसके लिए आप बच्चों के नाम नोट करके रख लेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम उनके लिए कुछ और करेंगे। अगर एग्ज़ाम वाले दिन कोई इश्यूज़ आ जाते हैं तो उनका प्रॉब्लम हम 2-3 मॉक टेस्ट में इसलिए ट्राई कर रहे हैं कि सॉल्व कर दें, जिनके साथ क्या प्रॉब्लम आई, इसलिए कहते हैं उसका रिकॉर्ड रख लें आप, किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। कोई बच्चा नेम नहीं लिख पाया, कोई क्या नहीं कर पाया, वो तो अपने को करना पड़ेगा। नेम के बाद शॉर्ट आंसर कोई सिलेक्ट करके रखें। इसके बाद शॉर्ट आंसर में यहाँ पर इस टेक्स्ट में लिखेंगे। नीचे आप देखिए, इसके ऊपर ये जो बॉक्स है ब्लू कलर का, इसको क्लिक करें और चेक करें। देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसको हटा दें, यहाँ पे 0 कर दें ना, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं देने। ओके, और डन कर दें। डन करने के बाद में आपको यहाँ पर मार्क ऑल अदर आंसर्स इनकरेक्ट, और ऐसा कुछ नहीं करना है अपने को। यहाँ पर इसके ऊपर वापस क्लिक कर दें, 0 मार्क्स हो गया। डन। डन करने के बाद में नीचे शॉर्ट आंसर में ये रिक्वायर्ड का टॉगल ऑन कर दें। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए, यही क्वेश्चन आपको, यही प्रोसीजर 30 क्वेश्चन के साथ करनी है, पर इनके मार्क्स नहीं है, इसलिए मैं 3 क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ फर्स्ट, उसमें ध्यान रखेंगे। फर्स्ट 3 के अंदर 0 0 लिखूँगा मैं। फिर सेकंड नेम के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्लास, ठीक है। क्लास पर आगे, क्लास में मैंने यहाँ पर मल्टीपल चॉइस है। ऑप्शन में मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 11th, क्योंकि ये 11th क्लास का पेपर बना रहा हूँ मैं। 11th लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसके बाद इसके अंदर ऑप्शन ABCD नहीं लिखना है, क्योंकि 11th एक ही क्लास है, ठीक है। मेरे पास 11th है तो उसके अंदर स्टूडेंट को लिखना ही नहीं है, इसके अंदर सिर्फ चूज़ करना है, मतलब सिलेक्ट करना है इसको। इसलिए ब्लू वाले पर जाएंगे, बॉक्स पे नीचे, और इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलता है, यहाँ पे 1 मार्क लिखा हुआ है, देखिए, उसको हटा दें, वहाँ 0 लिख दें और डन कर दें। उसके बाद नीचे इसके अंदर टॉगल ऑन कर दें। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, ठीक है। ये नेम हो गया, क्लास और नेम, ठीक है। क्लास हो गया, नेम ऊपर, क्लास नेम ऊपर नीचे हो गए हैं इसके अंदर। देखिए, ये ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, तो इसके लिए अपने को जैसे यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन आती है, ऊपर सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है, क्लास, और ये इंटरचेंज हो गए। तो ये गलती कभी कभी ऐसी हो जाती है, तो आपको इसको एडिट करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको रिक्वायर्ड, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये नेम वाला ऑप्शन वापस ऊपर चला गया, और इसके बाद इसको आइटम डिलीटेड, अनडू, कुछ नहीं करना है। फिर थोड़ी देर बाद ये देखो लेफ्ट साइड में वापस प्लस का साइन आ गया, नीचे किया, ये प्लस किया, यहाँ पर फिर मैं क्या लिखूँगा, क्लास। नेम तो हो गया था ना, क्लास आएगा इसके बाद। क्लास पे चले गए, ऑप्शन में क्या लिख दिया आपने, 11th, ठीक है। मल्टीपल चॉइस है, टॉगल ऑन किया, सॉरी नॉट टॉगल, इसको ब्लू बॉक्स को मार्किंग स्कीम पे गए, उसको 0 कर दिया, और इसे डन। नेम, क्लास, 2 क्वेश्चन हो गए देखिए, और ये टॉगल ऑन। नेक्स्ट, अब देखिए ऊपर यहाँ टोटल पॉइंट्स पे देख लीजिए, लेफ्ट साइड में ऊपर जहाँ बीच बीच में देखते जाएँ, टोटल पॉइंट 0 चल रहे हैं, मतलब अभी तक मार्क्स नहीं दिए हैं अपने उसके। अब ये थर्ड क्वेश्चन आया, यहाँ पर मैं लिखूँगा सेक्शन, सेक्शन लिखा। सेक्शन लिखने के बाद मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट करना है। इसमें ऑप्शन पे जाके कैपिटल A लिखेंगे। ऑलरेडी आपको सजेशन में आ जाएगा ऐड ऑल, मतलब BCD आ जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा सेक्शन है तो ऐड ऑप्शन पे जाकर E लिख दें, फिर ऐड ऑप्शन पे जाकर F लिख दें। तो ये 6 सेक्शन अगर हैं तो 6 सेक्शन आ जाएंगे। थोड़ा इसको ऊपर कर दें इसे। इसके भी देखिए, इसमें भी ये मार्किंग स्कीम नहीं करना है अपने को ना इसे, तो इसकी मार्किंग स्कीम तो 0 करना है, इसलिए ब्लू बॉक्स पे करें टिक। 0 की जगह यहाँ पर 1 की जगह 0 लिख दें। पॉइंट्स 0 पॉइंट्स हो गए इसके, और इसको डन कर दें। फिर इसको ऊपर स्क्रॉल करने के बाद रिक्वायर्ड कर दें। अब देखिए 3 क्वेश्चन है, लेकिन टोटल पॉइंट 0 आ रहे हैं राइट साइड में, ऊपर मैं देखता जा रहा हूँ। देन अब मेरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये 3 वर्क तो सभी को करना है, फर्स्ट 3। इसके बाद मैं 10 क्वेश्चन टाइप करूँ, 30 क्वेश्चन लिखूँ, उसकी वीडियो 30 बार बताऊँ, उससे अच्छा है आप अपने लेवल पर उस चीज़ को समझे। तो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैंने क्या कर रखा है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन टाइप करना चाहता हूँ, अगर टाइप कर सकता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकता मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मेरे साथ नहीं हो रही टाइपिंग। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है।
और मल्टीपल चॉइस है। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन टाइप नहीं है, इसलिए मैंने क्या कर रखा है, सेव कर रखा है अपने मोबाइल के गैलरी में या फाइल्स में। इस पे जाएंगे, ब्राउज़ करने के बाद फाइल्स पे देखिए JPG 1 से मैंने इसको सेव कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 1 2 3 देखिए, आप देख सकते हैं मैंने सारे से इजीली इसको मिल जाए, मुझे यहाँ पर ढूंढना नहीं पड़े। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। इसके ऑप्शन भी है, मैंने हाथ से लिखा, देखिए अब ना। अब ये क्वेश्चन हाथ से लिखने के बाद में मैंने इसके ऑप्शन डाल दिए यहाँ पर, ए एड ऑल BCD। अब मुझे इसका करेक्ट आंसर, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर D है, ठीक है, या C है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका C आंसर के ऊपर यहाँ से ये ब्लू वाले बॉक्स को लेफ्ट साइड में जो आंसर की है उस पर क्लिक करता हूँ, और इसके 1 मार्क्स तो है, ये देखो ऑलरेडी 1 आ गया। अब ये 30 बार आपको 1 1 लिखना नहीं पड़ेगा, ये बोल रहा था मैं। और इसमें आप क्या करेंगे, कौन सा आंसर सही है, फर्स्ट का C, तो इसको जैसे ही करेंगे तो ये ग्रीन कलर और ये पूरा शेडेड होना ज़रूरी देख लेना, और इसका डन कर दें। और डन करने के बाद में आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड को टॉगल ऑन कर दें। अब देखिए इसके बाद ये प्रोसीजर 30 क्वेश्चन तक चलेगी। मैं 30 क्वेश्चन तक करने के आगे क्या करना है वो आपको बता रहा हूँ, इसलिए 1 मिनट के लिए मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, और इसके बाद आगे की जो प्रोसीजर है 30 क्वेश्चन के बाद या 10 क्वेश्चन के बाद जो आएगी वो समझा रहा हूँ। हैव पेशेंस प्लीज़। इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक डाल दिए हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इसमें एक साथ लिख रहा हूँ। देखिए 1 के बाद मैं 6 7 पर आ गया हूँ। 6 एंड 7 दो क्वेश्चन की इमेज एक साथ डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये लिख दिया मैंने यहाँ, और ये मैंने एक इमेज उठाई, ब्राउज़ पे गया, फाइल लिया, और ये देखिए मैंने 6 एंड 7 यहाँ पर इमेज दो क्वेश्चन के एक साथ ले लिए। ठीक है, तो 6 का आंसर तो इसमें आ जाएगा, 6 क्वेश्चन का आंसर जो भी इसमें 6 और 7 ये जो क्वेश्चन हैं, इसका ऑप्शन यहाँ लिखा हमने ए। देखिए ए लिखने के बाद एड ऑल ABCD आ गया। ABCD आने के बाद आपको क्या करना है, ये ब्लू टिक पे आंसर की का जो ब्लू है बॉक्स उस पर टिक करें, और इसका जो भी आंसर है 6 का, मान लीजिए 6 का आंसर मान रहा है मैं, गलत भी हो सकता है, मैं ऐसे ही एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो 6 का आंसर मान लो D है, तो मैं D को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ग्रीन कलर में राइट के साथ शेडेड हो गया, डन कर दें। और उसके बाद देखिए क्या करना है, टॉगल ऑन कर दिया। अब इसके बाद यहाँ मैं 7 लिखूँगा, सिर्फ 7, इसके लिए इमेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 लिख के छोड़ सकता हूँ मैं, और इसका सीधा ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 6 और 7 क्वेश्चन दोनों के लिए वो एक पिक डाल दिया है मैंने। और इस तरह से आगे मैं और भी क्वेश्चन में ये वर्क कर सकता हूँ, दो क्वेश्चन की भी इमेजेस डाल सकता हूँ। ठीक है, आगे लास्ट में क्या करना है वो समझा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में थोड़ा पेशेंस रखें।
ये क्वेश्चन नंबर 9 तक आ गया है। देखिए अब रिक्वायर्ड कर दिया है मैंने 9 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन डाल रहा हूँ 10 में से 30 क्वेश्चन डालने हैं तो 30, तो ये इसमें क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन हो गया मेरा, क्वेश्चन नंबर 10। और इसकी इमेज मैंने यहाँ से ली, ब्राउज़ किया, फाइल्स पे गया, क्वेश्चन नंबर 10 ये इमेज ले ली यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया देखिए यहाँ पर। और मान लेते हैं 10 का आंसर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास और इसका आंसर मान लेते हैं हम बी है। ऑप्शन पे गए, ABCD लिख देंगे, ऐड ऑल कर देंगे सजेशन से, ब्लू बॉक्स को आंसर की को क्लिक करेंगे, मान लेते हैं इसका आंसर हम मान रहे हैं बी है। स्टूडेंट को नहीं दिखेगा उसकी चिंता ना करें आप, ठीक है। ये अपने लिए आंसर की ताकि स्टूडेंट को इससे रिस्पॉन्सेस पता लगते हैं, ये बता चुका हूँ मैं आपको। फिर इस पर डन करें और डन करने के बाद में रिक्वायर्ड, इस तरह से मान लीजिए पूरे 30 क्वेश्चन आपने यहाँ पर टाइप कर लिए हैं या इमेजेस डाल दिए, जैसा भी आपको जैसा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये पूरा वर्क हो चुका है, क्वेश्चन पेपर का तैयारी हो चुकी है पूरा। इसका प्रीव्यू देखने के लिए आप क्या करेंगे, 3 डॉट पे जाएंगे, लैपटॉप के अंदर प्रीव्यू डायरेक्ट दिख जाता है, कोई टाइमर नहीं डालना है, प्लीज़ ध्यान देना, कोई टाइमर नहीं डालना है आपको यहाँ पर। ये प्रीव्यू देखें एक बार और ऊपर ज़रूर एक बार चेक करें कि टोटल पॉइंट्स जो आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। देखिए नेम में 0 पॉइंट्स दिख रहा है, क्लास में 0 पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर 1 से लेके हैं, टोटल पॉइंट्स कितने हो जाना चाहिए इसके अपने पास 10 है तो टोटल 10 आना चाहिए इसके अंदर, टोटल मार्क्स 10 मार्क्स का पेपर है, सबके 1 1 1 1 इस तरह से सब में 1 1 मार्क दिख रहे हैं। ओके, अब ये हमारे पास हमारा पेपर तैयार हो गया है। अब इसको आप एक बार रिफ़्रेश कर लें, ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया, ये आपकी ड्राइव में सेव हुआ है, ध्यान देना प्लीज़, आपकी जो स्कूल का ईमेल आईडी है उसकी ड्राइव में जाकर सेव हो चुका है। अब आपका वर्क स्टार्ट होता है गूगल क्लासरूम के थ्रू इसको बच्चों को सेंड करना। ये गूगल फॉर्म था, ठीक है। अब गूगल क्लासरूम पे जा रहा हूँ मैं, देखिए ये वर्क एक अलग है, वो वर्क अलग है, उसमें और इसमें थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ये वर्क हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ कर दो और अब आप गूगल क्लासरूम पे जाएं। क्लासरूम खोला, क्लासरूम में आपकी जो भी क्लासेस हैं वो ओपन करेंगे आप, जैसे ये पहले से ओपन था, देखिए ये दिखेगा आपको। अब मुझे 11 मैथमेटिक्स पे जाना है, मैं 11 मैथमेटिक्स पे गया, ठीक है। अब यहाँ 11 मैथमेटिक्स पे जाने के बाद क्लास वर्क पे जाऊँगा। क्लास वर्क पे ये मोबाइल वर्जन चल रहा है, सब लैपटॉप में थोड़े से चेंज है और जो लैपटॉप पे कर रहे हैं वो वर्क इजीली कर लेंगे, इसी से उसे देखकर समझ सकते हैं। बस टाइमर नहीं डालना है, टाइमर नहीं डालना है, ये ध्यान रखना। टाइमर किस में डल रहा है हमारा, इस गूगल क्लासरूम में डल रहा है, बस ये ध्यान देना है आपको, है ना। तो इसलिए वहाँ टाइमर हटा दिया, यहाँ टाइमर डलेगा और आप अपनी मैनुअली इसको ऑफ करेंगे, बस वही प्रोसीजर समझानी अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। यहाँ देखिए मैं असाइनमेंट क्लास वर्क में जाऊँगा, क्लास वर्क में आ गया हूँ मैं, ठीक है। ये स्ट्रीम है और पीपल इस पे नहीं जाना, क्लास वर्क में गए और ये प्लस के साइन पे साइन करें। जैसे एक असाइनमेंट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, यहाँ दिख रहा है। असाइनमेंट में जाने के बाद क्रिएट में असाइनमेंट, ठीक है। क्लास वर्क में जाने के बाद असाइन प्लस का साइन, प्लस के साइन के बाद क्रिएट। अब देखिए यहाँ टाइटल पे क्या लिखना है, टाइटल पे क्या लिखना है ये चीज़ भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ टाइटल पे क्या लिखना है, लेकिन फिर भी एक बार और देख लीजिए आपको यहाँ टाइटल में क्या लिखना है। मैंने अभी अब आपको बताया था, मैंने नोट्स में वो सब चीज़ें सेव कर रखी है, मैं वहाँ से इस पर लेकर आ जाता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, नोट्स पे जाता हूँ। देखिए मैंने ये गूगल क्लासरूम में क्या क्या लिखना है वो भी लिख रखा है। देखिए यहाँ पर गूगल क्लासरूम में टाइटल में लिखना है MT1 और PT1, यहाँ MT1 है तो MT1 लिखूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा एज डायरेक्टेड इन गूगल फॉर्म, बस इतना ही लिखना है। MT1 एज डायरेक्टेड इन गूगल फॉर्म, पॉइंट्स में 30 लिखना है, टाइम और डेट डालना है, और टॉपिक के अंदर फॉर MT1 एज यू डिसाइडेड लाइक यू आर टेकिंग चैप्टर 1 टेस्ट, तो चैप्टर 1 MT1 चैप्टर 2, तो इस तरह से। सो मैं इस डिस्क्रिप्शन से लेके यहाँ तक ये सभी चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, बार बार इधर नहीं आना पड़ेगा, और इसको मैं वहीं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, तो वहीं से इसमें एडिट कर लूँगा, ठीक है। कहाँ पर जा रहा हूँ आपने देखिए वापस अपने गूगल क्लासरूम में, ये मैंने मिनिमाइज़ कर रखा था, इस पर वापस आ जाता हूँ क्लासरूम पर। देखिए ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, मैंने वहाँ से जो किया है यहाँ टाइप पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे टाइटल में क्या लिखना है यहाँ से दिख रहा है, टाइटल में लिखना है मुझे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होती है छोटी छोटी चीज़ें क्या लिखना था ध्यान नहीं आ रहा, तो यहाँ देखो
1। ये यूनिफॉर्मिटी के लिए सब चीज़ें होती हैं कि एक जैसा रहे सब टीचर्स का वर्क, इसलिए जो डिसाइडेड हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, MT1। ठीक है, PT1 में या PT1 आ जाएगा। देन डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, एज डायरेक्टेड इन गूगल फॉर्म, बस एज इट इज़ इतना यहाँ से यहाँ तक का मैं डिलीट कर देता हूँ इसमें से। पॉइंट्स में क्या लिखना है मुझे, यहाँ देखिए 100 की जगह यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 30 हो गया। 30 की जगह अभी मेरे पास ये 10 का है तो मैं 10 लिख देता हूँ इसमें। 30 है तो 30 लिख दूंगा, पॉइंट्स भी हटा देता हूँ, पॉइंट्स का वर्क हो गया। देखिए इसके बाद आता है टाइम ड्यू डेट, तो यहाँ पर नो ड्यू डेट को मैं क्या कर रहा हूँ, कल की तारीख का पेपर है, कल 6 तारीख है, 7 तारीख है, कल ये 7 तारीख लिख लिया। ओके, फिर टाइम ज़रूर डालना है। टाइम मैंने बच्चों को दिया है, कल मैं जो टेस्ट ले रहा हूँ 11 से 12, ठीक है, 11 से 12 का टाइम दिया है, तो मैं यहाँ पे क्या टाइम डाल रहा हूँ ये देखना, ये ड्यू डेट है, मतलब इससे पहले बच्चों को करना है, तो यहाँ पर अपने को 12:05 का टाइम दे देते, 5 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं या 10 मिनट एक्स्ट्रा देते, 12:10, ठीक है। कल 12:10 पर उनको ये पेपर सबमिट, 12:10 से पहले सबमिट करना ज़रूरी है। अगर वो 12:10 के बाद करेंगे, अगर कब करेंगे 12:10 के बाद, अगर आपने उस फॉर्म को, गूगल फॉर्म को ऑफ़ करना भूल गए, वो ऑफ और ऑन कैसे करते हैं मैं समझा रहा हूँ, तो 12:10 के बाद अगर वो सबमिट करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा असाइनमेंट में जाकर कि टर्न लेट है, टर्न इन है और मिसिंग है, वो सब चीज़ें पता लग जाएगी, तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं हम। और नो टॉपिक, सॉरी यहाँ टॉपिक में लिखेंगे आप ऐड टॉपिक, ऐड टॉपिक में जैसा मैंने आपको बताया चैप्टर 1, चैप्टर 3, मेरा चैप्टर 3 का टेस्ट ले रहा हूँ मैं, तो चैप्टर 3 और MT की जगह MT लिखूँगा, यहाँ PT में वहाँ PT आ जाएगा, MT1, चैप्टर 3 MT1। अब चाहे तो मैं यहाँ पे वापस देख सकता हूँ कि मैंने वो सब सही लिखा है कि नहीं, उसको थोड़ा सा बेक कर लेते हैं। वो मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा ना, देखिए इस पे लिख रखा है टॉपिक में क्या लिखना, फॉर MT एज यू डिसाइडेड लाइक चैप्टर 3 MT1, है ना। तो इसको मैं यहाँ से हटा भी देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिख लिया था कि मुझे बार बार जाना नहीं पड़े पीछे चेक करने के लिए, यहाँ क्या लिखना, कन्फ्यूज़न होता है कि क्या लिखना था, या तो पेज पे लिख के रख लो। टाइम और डेट कंपलसरी है वो बता ही दिया अपन, ये सब हटा दिया यहाँ से, सिर्फ एज डायरेक्टेड इन गूगल फॉर्म हो गया। और नो टॉपिक पे बात चले जाता हूँ मैं, टॉपिक पे मैं क्या लिख रहा था यहाँ पर, ऐड टॉपिक पे लिख रहा हूँ मैं चैप्टर 3 MT1, ठीक है। पीरियोडिक टेस्ट में आप पीरियोडिक टेस्ट 1 आ जाएगा और इसको सेव कर देते हैं। ये गूगल क्लासरूम की फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं। अब देखिए यहाँ जैसा जस्ट क्रॉस के नीचे 11th मैथमेटिक्स दिया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर अपना मॉक टेस्ट में 3 सेक्शन में और तीनों के अंदर मैं अगर एडेड हूँ तो यहाँ पर ये जैसे इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो फिर मैं यहाँ इसको शेड्यूल नहीं कर पाऊँगा, ये ध्यान देना है। एक क्लास में शेड्यूल हो पाता है। मॉक टेस्ट अगर आपको 3-4 क्लासेस में सेंड करना है एक साथ, तो इसके लिए फिर आपको 15-20 मिनट पहले इस प्रोसीजर को यहाँ से डन करके सेंड करना पड़ेगा। अभी मैं इसको दोनों क्लासेस में सेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं शेड्यूल कर रहा हूँ। तो जब शेड्यूल कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक क्लास के लिए और एक से ज़्यादा क्लास में भेजना है तो आप शेड्यूल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए डन करने के बाद वो उनके बाद असाइन हो जाएगा। तो ये वर्क आपको उस एग्ज़ाम से मतलब मॉक टेस्ट के 15 मिनट पहले करना है। अगर 2-3 क्लासेस में एक ही पेपर को सेंड करना है तो, और एक ही में है तो फिर जैसे मेरे लिए एक ही क्लास है तो मैं इसको तो सिलेक्ट नहीं करूँगा, इसको बैक कर लेता हूँ। हम यहाँ 3 चीज़ें दिख रही हैं आपको, ठीक है। और ये वर्क करने से पहले आपको जैसा भी मैं बता रहा था कि क्लासेस सेलेक्ट करने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को अटैच करना जरूरी है। अभी क्वेश्चन पेपर अटैच नहीं हुआ है। ऊपर राइट साइड में आप देख रहे हैं 3 चीज़ें दिख रही, डॉट, एरो और क्लिप। ये क्लिप का जो साइन है अटैचमेंट का साइन होता है, यहाँ पे जाएँ और वो पेपर जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बनाया था वो ड्राइव पे मिलेगा। ड्राइव पे जाने के बाद आपकी ड्राइव ओपन करेंगे, यहाँ माई ड्राइव पे जाएँ, पैक कर लें, सॉरी रिसेंट पे जाएँ। अब यहाँ पर असाइनमेंट 1 ट्रिग्नोमेट्री से लिखा हुआ है और मैं इसको थोड़ा रिफ़्रेश करता हूँ। तो रिफ़्रेश करने से क्या होगा, वो क्वेश्चन पेपर जो मैंने अभी बनाया देखो आ गया है 11th मैथमेटिक्स। ये मेरी स्कूल की ही ड्राइव है इसलिए डायरेक्ट ओपन हो गई वो स्कूल की ड्राइव में। अगर नहीं होती तो आप वो उस स्कूल की ड्राइव को ओपन करेंगे तो ये उसमें आ जाएगा। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे सिलेक्ट लिखा हुआ है और ये देखिए वो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन पेपर, आ गया है क्वेश्चन पेपर।
अब अपने को इसको क्या करना है, शेड्यूल करना है। जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आप इसको 3-4 सेक्शन में सेंड कर रहे हैं तो फिर आपको जैसे 11th अभी यहाँ पर, इसके बाद आप क्लास सिलेक्ट करेंगे ना, तो अभी मैंने सिर्फ एक ही क्लास सिलेक्ट कर रखी है, वो डिफ़ॉल्ट आ जाती है। लेकिन अगर मान लो मैं ये भी करता हूँ तो फिर यहाँ पर डन का ऑप्शन आता है ना, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पर सॉरी ये कुछ नहीं करेंगे, बैक कर लेता हूँ वापस इसको, क्योंकि मुझे एक ही क्लास को सेंड करना है, शेड्यूल करना है। ये बैक किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरो नहीं करना, एरो से सेंड हो जाएगा, राइट साइड में जस्ट 3 डॉट पे जाके शेड्यूल कर रहा हूँ। देखिए शेड्यूल की प्रोसीजर भी इंपॉर्टेंट है बहुत। यहाँ पर आपको क्या करना होता है शेड्यूल में, यहाँ जस्ट ऊपर शेड्यूल फॉर मंडे September 7 कल के लिए आ गया है। टाइमिंग इसमें 9:55 आ रहा है, लेकिन मुझे तो इसको 11 बजे पेपर लेना है, 11 बजे लेना है, तो मैं इसमें 10:55 कर देता हूँ, 10:55, ठीक है, या 10:55, ठीक है, 5 मिनट पहले, ताकि वहाँ पर करेक्ट 11 बजे पहुँच जाए, क्योंकि 5-1 मिनट का डिफरेंस टाइमिंग में आ जाता है, ऐसा भी ऑब्जर्वेशन में आया है, 5 मिनट पहले रख दो 10:55, ठीक है। 12:10 पे तो पेपर ख़त्म हो जाएगा, ये तो 11 से 12 का टाइम हो गया ना। ये 10:55 पे पेपर कल उनको अपने आप मेल के थ्रू भी पहुँचेगा और गूगल क्लासरूम के थ्रू भी उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको शेड्यूल कर दें, इसके ऊपर कर देंगे तो शेड्यूल हो जाएगा। जैसे ये शेड्यूल करते हैं, ये देखिए ये शेड्यूल कर दिया मैंने, और जैसे ही शेड्यूल किया मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया चैप्टर 3 MT1 शेड्यूल टुमारो एट 10:55। लेकिन ये बच्चों को नहीं दिखेगा, बच्चों को कल ये 11 बजे ही दिखेगा, इनके ईमेल आईडी पे दिखेगा, या अगर ईमेल आईडी से नहीं जा पाते तो गूगल क्लासरूम से। और 401 एरर, और इसके लिए मैंने आपको वीडियो सेंड कर दी है इसके ऊपर कार्मल के ग्रुप पे, और वो यूट्यूब से आप देख सकते हैं, जो मैंने अपने बेटे से बनवाई है, क्योंकि इतना सब काम हो नहीं पा रहा था, तो उसकी हेल्प लिए कि किस तरह से 401 एरर, और 2-3 टीचर ने भी उसमें हेल्प करी कि कैसे बनाना है। तो वो आपके हेल्प के लिए, अगर कोई टीचर पूछता है, बच्चा पूछता है कि 401 एरर है, ये ब्राउज़ की प्रॉब्लम है, ब्राउज़र की प्रॉब्लम आ रही है, ऑन नहीं हो रहा है, 401 एरर है, उसके लिए आप उनको गाइड कर सकते हैं। और ये पेपर अब आपका स्टूडेंट को असाइन हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पेपर तो बना दिया, पेपर बच्चे दे देंगे, लेकिन उस पेपर को बंद भी करना ज़रूरी है ना। अभी आपने ऑन का तो टाइम दे दिया, बंद करने का नहीं दिया है। 10:55 वो जो आपको लग रहा होगा 12:10 टाइम दिया तो है सर, वो 12:10 टाइम काय का है, गूगल क्लासरूम का है, जिसमें बच्चे लेट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन हमें तो बच्चों से क्वेश्चन पेपर अब करवाना ही नहीं है 11 बजे के बाद। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं इस पेपर के ऊपर सॉरी, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ करना है, और मैं जाता हूँ अपनी वापस ड्राइव पर, ठीक है। ये ड्राइव पे जाने के बाद इस पेपर को जो मैंने अभी बनाया है, इसको मैं चेक करता हूँ। मैथमेटिक्स का जो पेपर भी मैंने बनाई है, 12 की ड्राइव दिख रही है, मुझे 11 पे देखना है। 11 पे ये नहीं है तो कोई बात नहीं, मेन ड्राइव पे जाता हूँ मैं, माई ड्राइव पर, और बैक करते हैं, रिसेंट पे जाते हैं। मतलब ये आपको अपनी ड्राइव में पहुँचना है किसी भी तरीके से। इसमें ही आपको पेपर जो भी जस्ट बनाया उसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद देखिए पेपर ओपन हो गया आपके सामने। पेपर ओपन होने के बाद देखो टोटल पॉइंट्स 10 दिख रहे हैं, या रिस्पॉन्सेस हैं। देखिए ये रिस्पॉन्सेस का क्या मतलब है, अभी मैंने इसको ऑन कर रखा है ना, इसलिए तो ये 10 बजे कल 11 बजे खुल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ तो स्टूडेंट के पास क्या लिखा हुआ आएगा कि यू नीड द परमिशन, वो जो लिखा हुआ था ना, एक्सपेक्टिंग द रिस्पॉन्सेस एंड नॉट एक्सपेक्टिंग द रिस्पॉन्सेस जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो स्टूडेंट इसको रिस्पॉन्स कर पाएगा, इसको ऑफ कर दूंगा स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। इस तरह से ये वर्क करता है। तो अपने को क्या करना है, मेरा पेपर 10 से 11 का है, तो मैं 11:01 पे बच्चों को बोलना शुरू कर दूंगा, 2 मिनट बाद मैं पेपर बंद कर रहा हूँ, मैं आपके रिस्पॉन्सेस को ब्लॉक कर रहा हूँ, आप प्लीज़ पेपर सबमिट करो, पेपर सबमिट करो, पेपर सबमिट करो, ऐसे 2-2 3-3 बार बोल दें। आप वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं गूगल उसके अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, ताकि वो स्टूडेंट पढ़ लें, और उनको बता दें आप पहले ही 2-3 मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस की हम बंद कर रहे हैं, और 2-3-4 मिनट बाद आप रियली उसको बंद कर दें। अगर आप इसको भूल जाते हैं तो स्टूडेंट उधर रिस्पांस देता ही रहेगा, और देता रहेगा, तो उससे क्या होगा, आपके पास डन लेट लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने 10 से 11 का टाइम या 11 से 12 का टाइम था, तो 12 बजे बाद सबमिट किया। तो मैं 12 बजे इसको इस तरह से, अभी ऐसा दिख रहा है ऐसा कर दूंगा। अभी तो मैं इसको ऑन रखता हूँ क्योंकि कल 11 बजे बच्चे पेपर देंगे, और 11 से 12 में 12 बजे मैं इसको ये कर दूँगा, ठीक है। करना भूल भी गया तो उधर मुझे पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ को तो याद रखना। अगर आपने ये नहीं किया तो बच्चा पेपर देगा, फिर बोलेगा मैंने तो दे दिया, डन लेट दिया पर दिया, आपने क्यों नहीं ऑफ किया, अननेसेसरी। और इसके बाद ये जो ऊपर राइट साइड में जस्ट इसके ऊपर प्लस का साइन दिख रहा है, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद ये क्रिएट पे कर देंगे। क्रिएट पे करने के बाद आपको एक अभी यहाँ पर देखिए आपकी जो ईमेल आईडी है, उसमें ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। जिससे मैंने कार्मेल इमेज को सिलेक्ट करा,
ओके कर दिया। इससे क्या होगा, ये एक्सेल शीट बनकर आ जाएगी और ये एक्सेल शीट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसी से रिज़ल्ट बनेगा फाइनल PT1 का। ये तो अभी पीरियड मॉक टेस्ट, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और इस तरह से ये आपका पेपर का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। आई होप अगर आप इसको पूरा ध्यान से देखेंगे और बहुत धीरे धीरे समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और ये मोबाइल मोड था और सिमिलरली आपको लैपटॉप पे भी ये वक्त एक बार ऑलरेडी मैं वीडियो में दे चुका हूँ, समझा चुका हूँ। धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।